140 देशों में स्थापित विश्वव्यापी आध्यात्मिक संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज के आदि रत्न परम आदरणीय जगदीश चंद्र हसीजा जी एक ऐसी महान विभूति जिन्हें परमात्मा ने संजय नाम के खिताब से नवाजा। वे ऐसे ज्ञान के भंडार रहे जिन्हें ब्रह्मा कुमारी संस्था के अधिकांश साहित्यों को लिखने का गौरव प्राप्त हुआ। वे संस्था के मुख्य प्रवक्ता भी रहे और दूरदर्शी होने के कारण उन्होंने संस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में एक महान योगदान दिया। ऐसे दिव्य महान विभूति के स्मृति दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में 2 सुंदर गीतों की गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में लॉन्चिंग की गई, जिसमें विशेष रूप से ORC की डायरेक्टर BK आशा दीदी, दिल्ली से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK संध्या बहन और BK शक्ति बहन उपस्थित रहे और जगदीश भाई जी के प्रेरणादायी जीवन के अनुभव सभी के साथ साझा किए। आइए सुनते हैं। हमारे आदरणीय जगदीश भाई, जो बाबा का पहला बच्चा सेवाओं का आरंभ हुआ और सेवाओं के आरंभ में पहली आत्मा जिसने अपना संपूर्ण सर्वस्व समर्पण किया वो हमारे आदरणीय जगदीश भाई, जिनका समर्पण भाव इतना अधिक, जो बाबा कहते हैं कि समर्पण माना समर्पण, इतनी बड़ी प्रिंसिपल होने के बावजूद भी भाई साहब बहुत निर्माण थे। गुलजार दादी सुनाते थे, पीठ पर बर्फ की बोरी रख के गर्मी के दिनों में लेके आते। एक मिसाल है जगदीश भाई की पालना, टीचर्स को तैयार करना अद्वितीय था। खुद बैठ के मुरली सुनते थे, उनसे प्रश्न उत्तर करते थे ताकि उनको ज्ञान स्पष्ट क्लियर। जगदीश भाई अपने दिल्ली के, और हमें नाज है कि जितने ही वो बड़े थे गुणों में, उतने ही बाबा के आगे एकदम छोटे बालक के रूप से उठे। अव्यक्त बाप दादा के सामने बाबा ने कहा गणेश का डांस करो, तो गणेश का डांस बाबा के आगे। रमणीक भी थे, गंभीर भी थे, इंटेलेक्चुअल भी थे, समाज प्रेमी भी थे और इकोनॉमी के अवतार, त्याग की मूर्त। भाई साहब का जो कमरा था 3री मंजिल पर, जहां पर गर्मी भी कड़कती हुई तो सर्दी भी कड़कती हुई, कोई उनका ऑफिस नहीं था। चारपाई पर तकिया लगाकर वही उनका बिस्तर था, वही उनका ऑफिस था। और लेखनी में इतनी ताकत थी, जो बाबा ने उनको समर्पणता का वरदान दिया था। भाई साहब की समर्पणता ये थी, उनके कॉलेज ने उनसे कहा एक मैगजीन में आप एडिटोरियल लिख दीजिए, लास्ट मैगजीन इसमें लिख दीजिए। भाई साहब ने कहा ये कलम अब उसको समर्पित हो गई है, अब ये कलम किसी और का काम नहीं कर सकती। कौन बैठे हैं ऐसे, कौन बैठे इतने समर्पण वाले? दिल्ली राजधानी की शान और शौकत बनाने वाले, दिल्ली में स्पीकर्स की भरमार होती थी, भरमार होती थी। एक एक को
बताते थे, कॉन्फ्रेंस होती थी तो बताते थे आपको क्या बोलना है, आपको क्या बोलना है, आपको क्या बोलना है। ये मेले करना, कॉन्फ्रेंस करना, इन्वेंशंस करना, ये सब हमारे आदरणीय जगदीश भाई का है, सब उनकी इन्वेंशन है। जो रिपीट नहीं हुए हैं, जो दिल्ली वालों ने 73 का मेला किया, आज दिन तक कोई रिपीट नहीं कर पाया है। इतना सुंदर मेला था, इतना बढ़िया मेला। ऑपोजिशन होता था कहीं पर भी, शुरू में तो बहुत ऑपोजिशन हुआ, आज तो वाहवाह मिलती है, लेकिन वो दिन भी थे जब संस्था अभी बन रही थी, आ रही थी प्लेटफॉर्म पर, तो असली तो उन्होंने बलिदानी है। तो ऑपोजिशन जहां होता था, चाहे वो हापुड़ है, चाहे अमृतसर है, चाहे कहीं पर भी है, इधर हुआ का अबोहर है, कुछ है, बाबा जगदीश भाई को कहते जाकर के वहां संभालो। आज 12 मई 2001 में आपने इस शरीर का त्याग किया। ये जो विजन है, रिट्रीट सेंटर बने बड़े बड़े, जगदीश भाई की विजन है, उनका विजन है। दिल्ली में बना, सोनीपत में बना, शांति सरोवर में, सब ये उनका विजन था। बुद्धि चलती रहती थी, वतन में भी गए तो बुद्धि चल रही थी। बाबा ने कहा अब तुम यहां आ गए हो। अंतिम समय जब वो सुख धाम में थे ग्लोबल हॉस्पिटल के बाद, तब भी हमने उनकी स्थिति देखी, क्योंकि बहुत काल का उनको अशरीरीपन का अभ्यास था। वो योगियों में श्रेष्ठ योगी थे और अनेक अनेक आत्माओं की दुआओं का खजाना उनके पास था। तो जो उनकी अंतिम वेला थी वो भी बहुत सुखद रही। वो आत्मा सहज, है ना, अंतिम दिनों में भी, शरीर त्यागने से पहले भी 2-3 दिन पहले भाई बहनों की लाइन लगी हुई थी उनके पास, और भाई साहब एक एक को वरदान दे रहे, एक एक को टोली दे रहे, एक एक को दृष्टि दे रहे, और सिर्फ उनको जो उनके सामने हैं मात्र नहीं कि वरदान और टोली दे रहे हैं, उसके साथ साथ उनके आगे जो उनसे कनेक्टेड और हैं, जैसे मान लीजिए उनके लौकिक परिवार के लोग, उनके बारे में वो उनसे पूछ रहे थे कि उनका क्या हाल चाल है। देखो ये कितनी ऊंच स्थिति है। अगर किसी मनुष्य को मालूम पड़ जाए कि मेरे जीवन के कुछ दिन ही शेष हैं, तो उसका चेहरा कैसा होगा, कितना पीला, कितना चिंताओं से भरा, अंदर कितना ना हलचल होगी। लेकिन भाई साहब एकदम निश्चिंत, एकदम बेफिक्र, और अंतिम श्वास तक उन्होंने इस प्रकार सेवाएं की, और वो आत्मा फिर विदा लेकर के चली गई। अभी अभी कहानी शुरू ही की, अभी अभी क्यों कर दे अंत। अभी अभी कहानी शुरू ही की, अभी अभी क्यों कर दी अंत। सबको सुनाते मेरे भाई, खुद कर ले क्यों आंखें बंद, खुद कर ले क्यों आंखें बंद। जगदीश भाई संतों के संत, हे राज ऋषि